डॉलर ने डार के कसबल निकाल दिए, मिफ्ताह की फतह। आजादी मिलते ही डॉलर आसमान पर चढ़ गया, एक ही रोज में 24.5 रुपए महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255 रुपए 43 पैसे पर आ गया। डार दावेदार थे कि डॉलर की असल कदर 200 रुपए से नीचे है। मिफ्ताह खबरदार करते रहे थे कि असल कदर कहीं ज्यादा है। डॉलर के नए रेट से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। डॉलर रेट पर सरकारी कंट्रोल हटते ही IMF का पाकिस्तान वफ्द भेजने का ऐलान। वफ्द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगा। IMF की नुमाइंदा एस्तर परेज ने कहा है कि वफ्द पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बात करेगा। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर भी बात की जाएगी। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया। उसके बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा डॉलर महंगा होने की वजह से पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए। डिफॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की जमानत IMF है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इसहाक डार ने अवाम में आकर इनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी समझा। पार्टी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मिफ्ताह इस्माइल का इंतखाबी सियासत में हिस्सा ना लेने का भी ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कई माह तक टलने का खदशा। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियों के इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर। इस बारे में इलेक्शन कमीशन से भी राब्ता करने पर बातचीत। इमरान खान मुज़ाकरा से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो वो कितनी बार कहें। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा उन्होंने यहां तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज निकाल कर ही बात कर लें। मरियम नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायविंड ले जाया जाएगा। फवाद चौधरी के साथ सलूक से जाहिर होता है पाकिस्तान किन गलत राहों पर चल निकला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अगर रियासत और मुजरिमों का गिरोह समझते हैं कि हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे तो संगीन गलती पर हैं। PTI फस्ताई कुव्वतों से टकरा जाने के लिए तैयार है। रहनुमा PTI फारूक हबीब के खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। डकैती और मुलजिम को छड़ाने की दफात शामिल। मुकदमा वफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया है। कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। PTI के साबिक MNA फारूक हबीब उन लोगों को लीड कर रहे थे। खैरियत है? बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं बड़ा ठीक जा रहा काम। लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेना, महीना पहला असम्बलियां ने टुटनियां। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। सही गल की साडे ते जोर पाया इनू फड़ो। हाँ, पहले फड़ लेंदे ते सानी होंदी। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियां ना टूटती। चौधरी परवेज जलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाज़िबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को अफसोसनाक करार दे दिया। फिर कहा कि खैर ये 2 चौधरियों का आपस का मामला है। कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नज़र नहीं आने नून लीग दे।
मुझे अफसोस इस बात का कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। तो इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है जो आजमाए हुए हों। 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। परवेज इलाही एक बार फिर पीटीआई के असेंबली तोड़ने के फैसले पर बरस पड़े। काफ लीग के अरकान से खिताब में परवेज इलाही ने कहा, इन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। जिन लोगों को 25 मई को आजमाया जा चुका है, उन्हें दोबारा आजमाइश में डालने की जरूरत नहीं थी। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। हम्माद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना लें, कभी दूसरे के साथ और कभी कोई और साजिश करके। वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 उधर से और पार्टी बना ली। पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा ने कहा कि परवेज हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगाकर, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता था, इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता था। न्यूट्रल होने का ताना क्या था? जैसे मेरी हुकूमत बनवाई, जैसे कायम रखी, उसी तरह से मजीद चलवाएं। अगर वो अपने आईनी किरदार के अंदर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? वेयर आर वी? पब्लिकली एक आदमी कह रहा है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए, उनका कह रहा है आप जानवर है अगर आप न्यूट्रल है। मलिक अहमद खान ने इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा ना बनाने को अपनी हुकूमत की गलती करार दे दिया। रहनुमा नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को अपने आईनी किरदार तक महदूद रहने पर गालियां दी। कहा कि जैसे हुकूमत बनाई थी उसी तरह बचाओ भी और चलाओ भी। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बनाकर जानवर कहा गया। फवाद चौधरी के बारे में मलिक अहमद खान ने कहा, ये वो फवाद नहीं जिससे वो जानते थे, मगर जो कुछ भी हुआ इन्हें हथकड़ियां और चादर डालकर नहीं लाना चाहिए था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हथकड़ियां लगाकर पेश नहीं करना चाहिए था। पंजाब के नामजद 11 निगरां वुज़रा में से 8 ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद और बिलाल अफजल शामिल। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर को भी निगरां वजीर बनाया गया है। तमकनत करीम का बतौर निगरां वजीर हलफ उठाने से इनकार। वहाब रियाज मुल्क से बाहर होने के बायस हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने भी हलफ उठा लिया। किमाड़ी कराची में फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस ने 19 बच्चों और खवातीन की जान ले ली। 50 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमवात 1 हफ्ते के दौरान होने का इंकशाफ। प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां सील। 1 फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री चलने पर जिला इंतजामिया ने मलबा इलाका पुलिस पर डाल दिया। कराची की बंदरगाह पर पिछले 15 दिनों में 3 कार्गोस के जरिए तकरीबन 1.5 लाख टन सोयाबीन पोर्ट से बाहर लाई गई। किमाड़ी से मुत्तसिल पोर्ट की बर्थ पर 1.5 लाख टन सोयाबीन अब भी मौजूद है। सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने 2 साल कबल ऐसे वाक़े के बाद हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल लागू किए बगैर सोयाबीन की नकल व हरकत पर एतराज़ किया था। परवेज इलाही ग्रुप ने चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया। चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का नया सदर मुंतखब कर लिया। सेनेटर कामिल अली आगा नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर।
वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ही हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास होगा, उनको अंदाजा हो जाएगा कि चौधरी शुजात कितने मकबूल हैं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर नाअहली केस की आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा सेहत ठीक ना होने की वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, इसी वजह से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ात दाखिल नहीं कर सका। केस कम से कम 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए। ये सा लानती निज़ाम है हमारा। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि ऊपर से डायरेक्शन मैं नहीं समझता कि किस चीज़ को कहते। मैं बींगा वज़ीर आज़म 4 दफ़ा एक सेक्रेटरी का फ़ोन करता, आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन। मैं तो सोचता हूँ, ये कहूँगा, मुझे कारी अफराज का जो चेहरा याद आता है। ये कम वक्त अपने उहदों पे बैठे हुए 4 लाख लें, 2 लाख लें, लेकिन मालूम है कौन। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या इनको इबरत बनाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अहकामात पर अमल न करने वाले सरकारी अफसरान के लिए बद्दुआएं। कारी अफराज मरहूम के इसारे सवाब के लिए दुआइया तकरीब में तनवीर इलियास आप दीदा। कहा लानती निज़ाम है हमारा, ब्यूरोक्रेसी को 4 दफ़ा कॉल करके समझाना पड़ता है। ये कम वक्त अपने ओहदों पर बैठे 4 लाख तनख्वाहें लेते हैं। शिमाली बलूचिस्तान में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। सिंध में सर्दी का जोर न टूटा। महकमा तालीम ने कराची के स्कूल्स खुलने के औकात में तब्दीली कर दी। स्कूल्स सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। चौथे रोज बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलकारी और तकरीरी मुकाबलों का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत। और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शान मसूद की शादी की तकरीबात जारी। कव्वाली प्रोग्राम में सरफराज ने गाना गाकर समा बांध दिया। शान मसूद की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, कल कराची में वलीमे की तकरीब होगी।